श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरी समाधि भी उन लोगों से बात करेगी जो मुझे अपना एकमात्र आधार समझते हैं, जो मुझसे दूर नहीं रह पाते, मुझे अपने मन में बसाए रखते हैं। वे मुझे ही अपना सब कुछ मानते हैं। सभी जीव जंतु इत्यादि हर जगह हर पल मेरा ही दर्शन करते हैं। ऐसे भक्तों से केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरी समाधि भी बात करती है। जो भी मेरी द्वारिका माई में आता है उसके सभी कष्टों को मेरी द्वारिका माई हर लेती है। द्वारिका माई सबकी माँ है, वह अपने बच्चों का सदैव ख्याल रखती है। और अब मेरे बोध को सुनो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है। श्री साईं के आशीर्वचन चमत्कारी शक्तियों से पूर्ण हैं। हैजा फैला गांव में, कुटी पड़े बीमार, व्याकुलता बढ़ने लगी, पड़े प्यास की मार। डॉक्टर पिल्ले साथ थे, किए बहुत उपचार, उपाय कोई ना चले, बुटी हो या बेजार। पिल्ले आखिर जा पहुँचे साईं के दरबार, राय मांगते साईं से क्या देऊं सरकार। बादाम पिस्ता अखरोट दूध मिला पी जाय, शीतलता बूटी मिले व्याध दूर हो जाय। राम बाण साईं के बोल कभी न खाली जाय, स्वस्थ होय बूटी साहब बाबा के गुण गाय। स्वामी जी आलंदी के दर्शन साईं आय, कर रोग से थे दुखी नींद न रातों आय। साईं चरणों में गिरे अपनी व्यथा बताय, आशीर्वाद मिला उन्हें ऊदी भी पा जाय। श्री मुख से निकले शब्द अल्लाह भला करे, स्वामी जी का दर्द मिटा स्वामी पहुँचे घरे। आलंदी स्वामी स्वयं शिरडी जब आए, साईं आशीष पाए के दर्द दूर हो जाए। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों सदा याद रखो, उस परमात्मा से मालिक से क्या असंभव है वह कुछ भी कर सकता है। मेरा साईं हम सबके साईं दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। भक्तों की खातिर मेरे साईं ने क्या नहीं किया। भक्तों के रोगों को, दोषों को, तकलीफों को अपनी देह पर लेते रहे मेरे साईं। भक्तों की सदैव रक्षा करते रहे मेरे साईं। और आज भी भक्तों के पुकारने पर भक्तों के मध्य उपस्थित हैं मेरे साईं। जिन भक्तों ने बाबा का कल का संदेश नहीं सुना वह अवश्य ही सुन लें। बाबा हम सभी के परिवार के सदस्य हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हम सभी के बीच उपस्थित हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा करते हैं। वे साक्षात मूर्ति या फोटो के रूप में भक्तों के पास उनके मध्य उपस्थित हो जाते हैं। मेरे साईं ने कहा है, जो मुझे जिस रूप में पुकारते हैं मैं उनके लिए उसी रूप में उपस्थित हो जाता हूँ। वैसे तो मेरे अनेकों रूप, अनेकों नाम हैं। बाबा के सभी भक्तों यहीं पर समझो, बाबा का वचन है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा के सभी भक्तों आप बाबा के संदेश को सुन रहे हो, सदा याद रखो, ईश्वर से प्रत्येक दिन प्रार्थना करो। जब जब मानव रूप में जन्म लो तब तब उसके भक्त बन के चरणों में रहो। सदा ईश्वर के चरणों में रहोगे, उनका ध्यान व स्मरण रखोगे, उन्हें भूलोगे नहीं तो मार्ग कभी नहीं भटकोगे। संसार में अनेकों कार्य, अनेकों दायित्व हैं, लेकिन मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति। जब भक्त बन के चरणों में रहोगे, ईश्वर के चरणों में रहोगे, वे सदैव देखभाल करेंगे। उनके लिए क्या मुश्किल, क्या असंभव आप ही बताएं बाबा के सभी प्रिय बच्चों। क्या भला ईश्वर के लिए कुछ मुश्किल या असंभव हो सकता है? इसके लिए आपको सदा ईश्वर के चरणों में रहना होगा, उनके भक्त बनके। तभी तो संदेश में है, समझिए, ईश्वर से प्रत्येक दिन प्रार्थना करो। जब जब मानव रूप में जन्म लो तब तब उसके भक्त बन के चरणों में रहो। अपने मानव जन्म के हर पल और हर क्षण को व्यर्थ न जाने दो। अगर यह पल और क्षण व्यर्थ हो गया, ईश्वर को याद न किया, उनके भक्त बन के उनके चरणों में न रहे, तो यह मानव शरीर और अन्य सभी पशु आदि जीव जंतु के समान हो जाएगा। मानव शरीर पाकर इसे व्यर्थ न करें, इसका सदुपयोग ही हमारे लिए सर्वोपरि होगा। बाबा के सभी भक्तों, बाबा सुनते हैं सभी की, आपकी भी सुन रहे हैं। आपकी चिंताओं को, कष्टों को बाबा स्वयं ही हर लेंगे। बस आपको बाबा के संदेश बोध पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर क्या मुश्किल, क्या असंभव बता ही देना। बाबा से प्रार्थना करेंगे, और अभी बाबा से प्रार्थना है,
कि वे आपकी सभी मुश्किलों को हल करके आपको जीवन में सुख शांति व समृद्धि प्रदान करें। बाबा के सभी भक्तों बस संदेश इतना ही। ओम साईं राम, जय साईं राम।